वेलकम स्टूडेंट्स इन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शन। आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट निकालने का मतलब होता है उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। देखिए कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 3/5 मल्टीप्लाई 12/15। अब यहाँ 3/5 भी एक फ्रैक्शन है, 12/15 भी एक फ्रैक्शन है और हमें पता है कि न्यूमरेटर्स है यहाँ पे 3 और 12 और डिनोमिनेटर्स है 5 और 15। तो न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 और 12 आपस में मल्टीप्लाई होगा और 5 और 15 आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो 3 12 और 5 15 या तो हम मल्टीप्लाई करके पहले एक फ्रैक्शन बना लें और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। जैसे देखिए 3 और 15, हमें पता है कि 3 और 15 ये दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं। तो हम यहाँ 3 से इस न्यूमरेटर 3 में डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 आएगा और डिनोमिनेटर 15 में भी करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15। हो गया सिंप्लीफाई। अब बहुत ही आसान है। सिंप्लीफाई करने के बाद ऊपर बचा 12 1 जा 12 यानी नया न्यूमरेटर रहा 12 और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25 होता है। तो फाइनल आंसर हुआ 12/25। ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर ये इम्प्रॉपर होता है यहाँ पे फाइनल आंसर तो हम उसे मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते। एक और क्वेश्चन देखते हैं 5/18 मल्टीप्लाई 54/45। अब यहाँ पे भी दो फ्रैक्शंस हैं तो यहाँ भी हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स 18 और 45 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी हम इसी स्टेज पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका वही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना। तो 5 और 45 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 से डिवाइड लगा देते हैं। 5 1 जा 5 और यहाँ लगाएंगे तो 45 में 5 9 जा 45। अब 18 और 54 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 18 है तो 18 से डिवाइड लगा देंगे। 18 1 जा 18 और न्यूमरेटर में 18 से लगाया तो 18 3 जा 54। तो आपके पास आ गया 3 1 जा 3 और 9 1 जा 9। न्यूमरेटर हो गया 3, डिनोमिनेटर हो गया 9। अब ये आगे और भी सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 3 और 9 दोनों का ही कॉमन डिवाइजर है 3। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर 1/3। क्वेश्चन देखते हैं 1 and 7/8 मल्टीप्लाई 3 and 1/5। अब यहाँ देखिए दोनों ही मिक्स नंबर्स हैं और हमेशा मैंने आपको कहा है कि अगर क्वेश्चन मिक्स नंबर्स के फॉर्म में हो तो हम उसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। 8 1 जा 8 प्लस 7 यानी 15/8 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 प्लस 1 यानी 16/5। बस अब ये दो फ्रैक्शंस बन गए। अब इन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर्स को, यानी 15 मल्टीप्लाई 16 8 मल्टीप्लाई 5। अब इसी स्टेज पे आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि 16 और 8 इन दोनों का कॉमन फैक्टर 8 है। तो 8 से 8 1 जा 8 इसमें भी डिवाइड चला गया और 8 से ही 16 में भी चला गया। 8 2 जा 16। इसी तरह 15 और 5 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पेयर ऐसा है जिसमें 5 कॉमन फैक्टर है। तो 5 से 5 1 जा 5 5 3 जा 15। बस सिंप्लीफाई हो गया। न्यूमरेटर्स में आ गया 3 इंटू 2 और डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, 1 है। 1 1 जा 1 होता है तो न्यूमरेटर्स रहा आपका 3 इंटू 2 यानी 6। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं
3 and 11 by 15 मल्टीप्लाई 1 and 42 by 63। अब देखिए मिक्स नंबर्स हैं ये, और मिक्स नंबर्स को हमेशा पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। तो ये आ गया 56 by 15 मल्टीप्लाई 105 by 63। अब हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 56 मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब या तो आप मल्टीप्लाई करो इसे और फाइनल एक फ्रैक्शन बना लो, बट आप जैसा देख रहे हो 56 को 105 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा लेंदी है, तो अच्छा रहता है कि हम इसे इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई करें। और सिंप्लीफाई करने का तरीका तो हमें आ ही गया है। 56 और 63 दोनों का कॉमन फैक्टर है 7, तो 7 से डिवाइड 56 में गया तो 8 आया, और 63 में गया तो 9 आ गया। इसी तरह से 15 और 105 का कॉमन फैक्टर 15 है, 15 1 जा 15 और 15 7 जा 105। अब देखिए कितना सिंपल हो गया ये। आपके पास न्यूमरेटर में बचा 8 मल्टीप्लाई 7 और डिनोमिनेटर में 9। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 जा होता है 56, तो न्यूमरेटर हो गया 56, डिनोमिनेटर हो गया 9, 56 by 9। और क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसीलिए 6 and 2 by 9 हो गया आपका फाइनल आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन करते हैं, 9 and 1 by 11 मल्टीप्लाई 10 and 1 by 12। मिक्स नंबर्स है, पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया 100 by 11 मल्टीप्लाई 121 by 12। अब न्यूमरेटर्स को करना है आपस में मल्टीप्लाई, यानी 100 को 121 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, इट मींस 11 को 12 से मल्टीप्लाई। अब इसी स्टेज पे हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत आसान है। 11 और 121 दोनों का कॉमन फैक्टर है 11, तो 11 1 जा 11, और यहाँ इसमें गया तो 11 11 जा 121। टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए। 12 और 100 का कॉमन फैक्टर 4 है, 4 3 जा 12, 4 से 12 में भी डिवाइड जाता है और 4 से 100 में भी जाता है, 100 में 25 टाइम्स आ जाता है। तो ये आ गया आपके पास 25 मल्टीप्लाई 11 न्यूमरेटर पार्ट और 3 है आपका डिनोमिनेटर पार्ट। बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 को 11 से मल्टीप्लाई किया 275 बाय 3, और क्योंकि ये इम्प्रॉपर है इसको मिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 275 में 3 से डिवाइड लगाया, 91 and 2 by 3 मिक्स नंबर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्योंकि यहाँ भी आपको मिक्स नंबर्स दिए हैं तो पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 25 by 2 मल्टीप्लाई 16 by 5, और न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 16 से, 2 को 5 से। नाउ अब इसी स्टेज पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और बहुत सिंपल है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि 25 और 5 का कॉमन फैक्टर 5 है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इसी तरह 16 और 2 इनका कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये आ गया आपका 5 into 8, और नीचे तो 1 1 जा 1 है, तो 5 into 8 है आपका, और इसका आंसर हो जाएगा 40। क्वेश्चन है 7 by 11 मल्टीप्लाई 33 by 49 मल्टीप्लाई 14 by 44। यहाँ तीनों फ्रैक्शंस हैं, 3 फ्रैक्शंस हैं, बट घबराना नहीं है क्योंकि रूल तो सेम ही रहेगा, चाहे 3 फ्रैक्शन हो, 4 हो या 5 हो। मल्टीप्लाई जब भी करना है न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट, यानी 7 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 14, और डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट यानी 11 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 44। हम इसे इसी स्टेज पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका, 33 और 44 को हमने ऑब्जर्व किया तो देखा कि 11 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 11 से 33 में डिवाइड गया, 11 3 जा, और 44 में गया तो 11 4 जा। इसी तरह से 7 और 49, 7 का डिवाइड 49 में जाता है पूरा, इट मींस 7 1 जा 7, और 7 7 जा 49। इसी तरह से 7 और 14 का भी जाता है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो आपके पास फाइनली बचा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई
2, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 3/22 जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसीलिए यही हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 33/16 मल्टीप्लाई 24/55 मल्टीप्लाई 8/9। अब यहाँ देखिए ये भी तीन फ्रैक्शंस हैं, यानी न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट 33 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 8/16 मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 9। सिंप्लीफाई करने का तरीका वैसे ही रहेगा। 11 3 33 एंड 11 5 55। इसी तरह से 8 1 8, 8 2 16 और इसका इधर गया तो 2 12 24 और 3 से इसमें चला गया 3 3 9। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा 12 न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई 3 और सॉल्व कर लेंगे इसे तो 4/5 आपका आंसर है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखते हैं 2 and 3/4 मल्टीप्लाई 1 and 7/17 मल्टीप्लाई 6 and 3/8। अब यहाँ देखिए तीनों ही मिक्स्ड है तो पहला स्टेप हमेशा होगा मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये हमने कर दिया कन्वर्ट। 4 2 8 प्लस 3 11/4 हो गया। 17 1 17 प्लस 7 24/17 हो गया। 8 6 48 प्लस 3 51/8 हो गया। अब न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट यानी 11 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 51 और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 8। तो अब सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। 17 की टेबल लर्न होनी चाहिए आपको। 17 1 17 और इधर 17 3 51। इसी तरह से 8 1 8 और इधर हो गया 8 3 24। बस तो आपके पास आ गया 11 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3/4। सॉल्व कर लेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को 99 और 4 है डिनोमिनेटर तो 99/4 और क्योंकि ये इम्प्रॉपर है तो इसका मिक्स्ड भी बनाएंगे 24 एंड 3/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं इधर 1 and 2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 3 and 1/5। अब यहाँ दो मिक्स नंबर्स हैं तो इसीलिए पहला स्टेप हमेशा होगा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, यानी 5/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 16/5। 3 1 3 प्लस 2 5/3 हो जाता है। 5 3 15 प्लस 1 16/5 हो जाता है। अब न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई यानी 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 16 और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 इंटू 5। सॉल्व करेंगे अब इसे भी। यहाँ पे देखिए 5 की टेबल से दोनों चले गए। 5 1 5 5 1 5। इसी तरह 8 2 16 8 1 8 8 2 16 ये चला गया तो आपके पास लास्ट में बचा 7 2 14 न्यूमरेटर और 3 है आपका डिनोमिनेटर। बस अब क्योंकि ये है आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 4 and 2/3 मिक्स नंबर बन जाएगा। और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हमेशा मैं आपको यही कहती हूँ द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, इसीलिए प्रैक्टिस करिए। ओके, गुड बाय।